साईं राम, जय साईं राम। 14 जनवरी 1912 की बात है। खापड़े जी अपनी डायरी में आगे लिखते हैं, मैं सुबह जल्दी उठ गया, प्रार्थना की और काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ, जो कि सामान्य दिनों से बहुत कुछ देर से हुई, क्योंकि मेघा अस्वस्थ होने के कारण सुबह शंखनाद करने के लिए समय पर नहीं उठ सका। साईं महाराज ने उठने के बाद एक शब्द नहीं कहा और चावड़ी से निकल आए। उपासनी, शास्त्री और बापू साहेब जोग जल्दी नहीं आए, इसीलिए मैं पत्र लिखने बैठ गया। जब साईं महाराज बाहर निकले, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने सुबह कैसे बिताई, जो कि अध्ययन और मनन न करने के लिए हल्की सी झिड़की थी। जब वे लौटे, मैं फिर से उनके दर्शन के लिए गया और वे बहुत कृपालु हुए। उन्होंने एक लंबी कहानी शुरू की और ऐसे कहते रहे मानो मुझसे वार्तालाप कर रहे हों, लेकिन मुझे सारे वक्त नींद आती रही और मैंने उस कहानी को कुछ भी नहीं समझा। बाद में मुझे बतलाया गया कि वह कहानी वास्तव में गुप्ते के जीवन में हुई घटनाओं का कुछ परोक्ष सा वृत्तांत था, ऐसा उसने कहा। मध्याह्न आरती देर में हुई। जब हम लौटे और भोजन किया तब तक 3 बज गए। मैं थोड़ी देर लेटा और फिर दीक्षित के पुराण पारायण में उपस्थित हुआ। बाद में हम द्वारका माई गए, लेकिन हमें दूर से ही प्रणाम करने के लिए कहा गया। हमने वैसा ही किया। साईं बाबा सैर पर निकले और हमने सामान्य दिनों की तरह उन्हें नमन किया। दीक्षित ने कल द्वारका माई में रोशनी की और आज भी फिर से की। रात में सामान्य दिनों की तरह भीष्म के भजन और दीक्षित द्वारा पुराण के पाठ हुए। ओम साईं राम, जय साईं राम।